नमस्कार, मेरा नाम मेधा दुबे है और मैं एक कंज़र्वेशन आर्किटेक्ट हूँ। पिछले कुछ सेशंस में हम लोगों ने समझा कि कल्चुरी डायनेस्टी क्यों इम्पोर्टेंट थी और उसके अब तक के जो 2 रीजन्स हमने देखे, यानी माहिष्मती और त्रिपुरी रीजन, जो कि प्रेज़ेंट डेट में मध्य प्रदेश के ही महेश्वर, ओमकार मंधाता और जबलपुर शहर हैं। इनमें किस तरह से कल्चुरी डायनेस्टी की इम्पोर्टेंस थी, कैसे उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया और किस तरह उन्होंने अपने आप को आस-पास के जो और डायनेस्टीज़ थे उनसे दोस्ती बनाई और कैसे उनका इम्पोर्टेंस बढ़ता गया। तो आज हम लोग इसके अगले सेगमेंट में समझेंगे कि रतनपुर के कल्चुरीज़ जो थे वो कौन थे? ये एरिया एक्चुअली प्रेज़ेंट डे का जो छत्तीसगढ़ एरिया है, वहाँ का बिलासपुर, दुर्ग रीजन वग़ैरह के नाम से जाना जाता है। तो अब प्राचीन है राजाओं के शिलालेखों में रतनपुरा के नाम से जाना जाने वाला आज का रतनपुर, जो मंदिरों और तालाबों से भरा हुआ है, एक प्राचीन नगर है, जो कि अपार ऐतिहासिक महत्व रखता है। ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कोटा तहसील में स्थित है और इस नगर का इतिहास काफ़ी समृद्ध है और काफ़ी सारी पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पूरे रीजन का संबंध भी हिंदू महाकाव्यों जैसे कि महाभारत और रामायण में भी मिलता है। मध्यकाल में रतनपुर को विशेष महत्व प्राप्त हुआ जब राजा रतनदेव, जो कल्चुरी डायनेस्टी के काफ़ी इम्पोर्टेंट राजा थे, उन्होंने अपनी राजधानी को इस स्थान पर स्थानांतरित किया, जिससे वे उस समय के दक्षिण कौशल, जो अभी भी छत्तीसगढ़ के ही प्रमुख हिस्सों में है, पर शासन कर सकें। अब अगर हम हिंदू महाकाव्य महाभारत और रामायण के इतिहास की ओर देखते हैं, तो रतनपुर से जुड़ी कई कहानियां मिलती हैं। इसमें 3 प्रमुख घटनाएं हैं जो किसी का भी ध्यान इस छोटे से नगर की ओर आकर्षित करेंगी। तो जो पहली कहानी है, ये कहानी या घटना है, ये महाभारत से जुड़ी है, जहाँ ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग के दौरान जब भगवान शिव ने पार्वती जी का अपहरण करने के कारण शूर्पणखा के पति कपर्दिदेव का वध किया, तब शूर्पणखा की काजल सजी आंखों से आंसू बह निकले और उन आंसुओं ने ही एक तालाब को काले पानी से, काजल की वजह से काला पानी से भर दिया, जिसे अब रतनपुर का काजल तालाब कहा जाता है। फिर दूसरी पौराणिक कथा हमें रामायण महाकाव्य की ओर ले जाती है, जहाँ ऐसा माना जाता है कि ये नगर भगवान राम की माता कौशल्या का जन्म स्थान था। इसके अलावा एक और दिलचस्प कथा जो निश्चित रूप से आधुनिक समय में अधिक प्रासंगिक है, वह है रतनपुर में महामाया मंदिर के निर्माण की कहानी। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर सती पार्वती का कंधा गिरा था, जिससे यह स्थान देश के 52 शक्तिपीठ जो हैं, उनमें से ही एक बन गया। तो छत्तीसगढ़ जो है उसकी सांस्कृतिक धरोहर के इस नगर का अगला महत्वपूर्ण चरण कलचुरियों से आता है। कलचुरी मध्यकालीन भारत के प्रमुख क्षत्रियों में से एक थे और इन्होंने प्राचीन भारत के विभिन्न हिस्सों पर 7वीं से लगभग 16वीं शताब्दी तक राज किया। इनमें से एक थे जो सबसे प्रोमिनेंट मान सकते हैं हम, वो थे रतनपुर के कलचुरी, जो स्वयं को है वंशी कहते थे। तो लगभग 1050 ईस्वी में राजा रतनदेव प्रथम ने कलचुरी राज्य की राजधानी तुमान से रतनपुर स्थानांतरित की और राजा के इस निर्णय से संबंधित भी 2 दिलचस्प सिद्धांत हैं। पहला तो ये कि रतनपुर की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति पर इम्पोर्टेंस दी जा सकती है, जो अपनी रक्षात्मक और नदी के पास स्थित होने के कारण काफी उपयुक्त मानी जाती है। तो यहाँ पर एक कोनी नाम का गांव है, जो सेना के लिए छावनी के रूप में काफी उपयुक्त स्थान प्रस्तुत करता था और रतनपुर का जंगल युद्ध के लिए आदर्श प्रशिक्षण स्थल प्रदान करता था। साथ ही जो पुल था, वो सैनिकों की जो डेली रिक्वायरमेंट्स होती थी, उन्हें जो भी सामान, फल सब्जी वगैरह लाने हैं, उसके लिए एक काफी अच्छा सोर्स हुआ करता था। अब जो दूसरा सिद्धांत था, उसके अनुसार एक बार महामाया मंदिर
इसके बारे में हम आगे समझेंगे, के पास एक पेड़ के नीचे रात भर ठहरने के दौरान राजा रतनदेव प्रथम ने देवी महामाया को देखा और बाद में अपने सपने में देवी ने उन्हें राजधानी स्थानांतरित करने का निर्देश दे दिया। तो इस तरह से राजा ने अपनी राजधानी को यहाँ पर शिफ्ट कर लिया। आधुनिक रतनपुर में कई सारे मंदिर, तालाब और प्राचीन महल और किलों के अवशेष मिलते हैं, जो अभी तो फिलहाल एएसआई के अंडर हैं और इनके इतिहास और महत्व की खोज के लिए इनकी एएसआई अपनी तरफ से मरम्मत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर महामाया देवी मंदिर जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण लगभग 12वीं सदी ईस्वी में हुआ था और देवी की पहली पूजा और अभिषेक राजा रतनदेव प्रथम द्वारा ही किया गया था। मंदिर जो है वो नागर शैली की वास्तुकला पर निर्मित है और मंदिर के मुख्य परिसर में महाकाली, भद्रकाली, सूर्यदेव, भगवान विष्णु, भगवान हनुमान, भैरव और भगवान शिव की छोटी प्रतिमाएं हैं। साथ ही महामाया देवी की भी एक द्वैत मूर्ति दिखती है वहां पर। रतनपुरा शाखा के कई शिलालेख और सिक्के मिले हैं, लेकिन क्योंकि ये क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास को पूर्ण निश्चितता के साथ पुनर्निर्मित करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान नहीं कर पाते हैं, इस वजह से हमें जो वहाँ का बिल्ट हेरिटेज है उस पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है कि बिल्ट हेरिटेज और उससे रिलेटेड जो शिलालेख हैं कि जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था वो कैसा था, वहाँ पर जो आर्ट हमें देखने को मिलता है, जो स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं या जो शिलालेख हैं वो किस तरह के हैं, उनसे ही हम लोग डिराइव कर पाते हैं। अब अगर हम लोग प्रमुख शासकों या राजाओं की बात करें तो इसमें दो ही नाम सबसे ज़्यादा हाइलाइटेड हैं, जिसमें कि ऑब्वियसली सबसे पहले रतनदेव द फर्स्ट, जिन्होंने रतनपुर के कलचुरी डायनेस्टी या एरिया की नींव रखी। इनके शासनकाल में रतनपुर में कई महत्वपूर्ण कला और वास्तुकला के उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि मल्लादेव मंदिर, महामाया मंदिर और कंधारगिली किला। रतनदेव फर्स्ट के अलावा यहाँ पर जाज्जल देव फर्स्ट का भी मेंशन है कई जगहों पर, जो कि रतनपुर के कलचुरी वंश के ही काफी प्रमुख शासक थे और इन्होंने भी रतनपुर के राज्य का काफी विस्तार किया और कई सारे किले और मंदिरों का निर्माण करवाया। इनके शासनकाल की प्रमुख संरचनाओं में रतनपुर का किला और त्रिभुवन महादेव मंदिर शामिल है। रतनपुर राज और रायपुर राज क्रमशः शिवनाथ के उत्तर तथा दक्षिण में स्थित थे। प्रत्येक राज में स्पष्ट और निश्चित रूप 18-18 ही गढ़ होते थे। गढ़ों की संख्या 18 ही क्यों रखी गई इसका निश्चित पता तो नहीं है, किंतु रतनपुर में सन 1114 में प्राप्त एक उल्लेख के अनुसार चेदी के है वंशी राजा कोकल्य देव के 18 पुत्र थे और उन्होंने अपने राज्य को 18 हिस्सों में बांटकर अपने पुत्रों को इक्वल डिवीजन दे दिया था। तो संभवतः उसी वंश परंपरा की स्मृति बनाए रखने के लिए राज्य को 18 गढ़ों में बांटा जाता रहा। प्रत्येक गढ़ में 7 तालुका और प्रत्येक तालुका में कम से कम 12 गांव होते थे। इस प्रकार प्रत्येक गढ़ में कम से कम 84 गांव होना अनिवार्य था। तो तालुका में गांवों की संख्या 84 से अधिक तो हो सकती थी, किंतु उससे कम बिल्कुल नहीं होती थी। अब क्योंकि राज्य सूर्यवंशियों का था, अतः सूर्य की 7 किरणों तथा 12 राशियों को ध्यान में रखकर तालुकों और गांवों की संख्या क्रमशः 7 और कम से कम 12 रखी गई थी। इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि जो रतनपुर के कलचुरीज थे ये सूर्य देव को काफी ज्यादा मानते थे और इस प्रकार उन्होंने सूर्य देवता को किस तरह से अपने राजनीतिक एरिया के डिस्टिंक्शन में उन्होंने उनको स्थान दिया, ये भी इससे काफी ज्यादा समझ में आता है। इसके अलावा महाभारत के दृश्य और पांडवों का चित्रण जो है ये भारतीय कला में यूजुअली हमें उतना नहीं देखने को मिलता है, लेकिन छत्तीसगढ़ से कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो इस बात का संकेत देते हैं कि इस क्षेत्र का महाभारत से संबंध मध्यकालीन में भी काफी प्रचलित था। तो 11वीं से 13वीं सदी ईस्वी के कलचुरी काल के कुछ मंदिरों को पांडवों के द्वारा शिवलिंग की पूजा करते हुए चित्रित किया गया है। एक छोटा सा एरिया है राजनंदगांव,
ये जिला है, इसके गंडई गाँव में स्थित देव शिव मंदिर 12वीं से 13वीं सदी ईस्वी में बनाया गया था। इसका जो गर्भगृह है, इसके दरवाजे के ऊपर एक लिंटल पैनल में एक चबूतरे पर सेंटर पे बैठे हुए नंदी को दर्शाया गया है और नंदी के पीछे शिवलिंग बने हुए हैं। नंदी के दोनों ओर पंडित जी या आचार्य वहाँ पर खड़े होकर शिवलिंग की पूजा करते हुए दिख रहे हैं। बाईं ओर 3 आकृतियाँ खड़ी हैं, जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर एक फूल पकड़े हुए हैं, भीम अपनी गदा को पकड़े हुए हैं और अर्जुन अपने धनुष और तीर के साथ खड़े हैं। शिवलिंग के दाईं ओर 4 आकृतियाँ खड़ी हैं, नकुल और सहदेव ढाल को पकड़े हुए और इनके अलावा कुंती और द्रौपदी। पैनल के बाकी किनारे जो हैं, उन पर पेड़ और जानवर दर्शाए गए हैं, जो एक वन्य वातावरण मतलब जंगल जैसा वातावरण और लोकेशन का संकेत देते हैं। ये हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं क्योंकि जितनी भी मानव आकृतियाँ हैं, उनके नीचे जो शिलालेख हैं, उसमें इनके नाम क्लियर लिखे हुए हैं। मतलब जो पांडव हैं, जैसे अगर भीम का चित्रण है, तो उसके नीचे भीम क्लियर लिखा हुआ है, इसलिए पहचानने में कोई ज़्यादा उसमें कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होता है। फिर दुर्ग जिले के देउरबीजा में स्थित सीता देवी मंदिर के दरवाजे के लिंटल पर भी इसी प्रकार का चित्रण है। यहाँ नंदी को बिना चबूतरे के लिंटल के मध्य में बिठाया गया है और नंदी के पीछे की ओर भी एक और ऐसे शिवलिंग जैसा दिखाई पड़ता है। शिवलिंग के दाईं ओर 7 आकृतियां हैं, 5 पांडव भाई कुंती और द्रौपदी के साथ। यहाँ धर्मराज याजक की भूमिका निभाते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखते हैं। नंदी के बाईं ओर 10 आकृतियां हैं, एक पुरोहित और नवग्रह। इस फ्रिंज पर कोई लेबल या ऐसे शिलालेख जैसा नहीं है, लेकिन जो पांडव भाई हैं, उनके जो हम लोग स्पेसिफिक हथियार या उनसे संबंधित हथियार हम लोग जानते हैं, उनके साथ ही उनको दिखाया हुआ है, इसलिए पहचान करना थोड़ा ईज़ी हो जाता है। फिर जहाँ गंडई और देवबीजा के मंदिरों में पांडवों को प्रमुख लिंटल स्थल पर ही चित्रित किया गया है, वहीं कुछ अन्य मंदिरों में उन्हें थोड़ा कम इम्पोर्टेंट लोकेशंस पर प्लेसमेंट दी गई है। जैसे जांजगीर चंपा जिले के जांजगीर में स्थित विष्णु मंदिर के मंच में एक फ्रिज पैनल लगाया गया है, जिसमें 3 पांडव भाइयों को शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखाया है। इस पैनल में एक चबूतरे पर नंदी दिखाए गए हैं। इनकी पीठ पर या पीठ के पीछे से भी एक शिवलिंग निकलते दिखते हैं। धर्मराज एक फूल पकड़े हुए हैं। अ, भीम एक गदा पकड़े हुए हैं और अर्जुन अपना धनुष और तीर को पकड़े हुए बाईं ओर खड़े हैं और दाईं तरफ एक पुरोहित खड़े हैं जो पूजा करा रहे हैं। इसी प्रकार का एक और छोटा पैनल जो है वो रतनपुर किले के दरवाजों की चौखट पर भी पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये कि महाभारत और पांडवों से रिलेटेड काफ़ी सारे दृश्य मोर और लेस सेम या सिमिलर तरह के जितने भी उस समय के या रतनपुर कलचुरियों के बनाए हुए स्ट्रक्चर्स थे, उनमें कहीं न कहीं देखने को मिलते हैं, चाहे वो मंदिरों के दरवाज़ों के ऊपर हो या फिर वो किले की जो एंट्रेंस हो उसके पास में हो। और पैनल्स कुछ के अच्छी कंडीशन में हैं, कुछ के थोड़ी खराब कंडीशन में हैं, इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन मे बी हो सकता है। लेकिन फिर भी जो काफ़ी क्लियर एविडेंसेस हैं कि भीम को सपोज़ गदा के साथ ही दिखाया गया है या अर्जुन हैं तो उनको धनुष और तीर के साथ ही दिखाया गया है। इससे थोड़ा बहुत लोग रिलेट कर सकते हैं कि ये पांडवों का ही दृश्य है। फिर इस मंदिर का जो गर्भगृह है ये चौकोर कक्ष में है और इसकी छत 4 कोनों पर स्थित स्तंभों पर टिकी हुई है। इसमें पश्चिम में भी एक कक्ष प्रदान किया गया है जिसमें हाथ जोड़े एक राजा की मूर्ति स्थापित है। तो ऐसा अपन एक अज़म्पशन ले सकते हैं कि जिस कलचुरी राजा ने इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन कराया होगा या निर्माण कराया होगा, उन्हीं की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई। गर्भगृह के अंदर सरस्वती और शिव जी की भी मूर्तियां हैं। शिखर जो है वो सप्तरत्न शैली का अनुसरण करता है और नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को फॉलो करता है।
शिखर पर कुल 7 भूमियाँ या मंजिलें हम कह सकते हैं और अम्लका का चिन्ह भी काफ़ी क्लियर दिखाई पड़ता है। ये तो हुई देवबीजा में स्थित सीता मंदिर की बात। इसके बाद हम आते हैं विष्णु मंदिर जांजगीर के बारे में। तो ये मंदिर जो है ये जांजगीर चांपा जिले में स्थित है और ये भी बिलासपुर के आसपास ही पड़ता है। बिलासपुर जिले को ही टच करते हुए ये आता है एरिया। तो भीमा तालाब नाम से एक जगह है, भीमा तालाब नाम से एक तालाब है। इसके किनारे स्थित यह मंदिर एक पुरातात्विक स्मारक है और इस मंदिर का निर्माण भी कलचुरी राजा जाज्जल्य देव प्रथम ने लगभग 11वीं शताब्दी में करवाया था। मंदिर का जो शिखर है वो एक रथ के समान दिखाई पड़ता है और काफी ऊंचे प्लेटफॉर्म पर इस मंदिर को बनाया गया है। मंदिर के चारों ओर सुंदर व अलंकरण युक्त प्रतिमाएं स्थित हैं। गर्भगृह में फिलहाल कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन जो चारों तरफ बनी मूर्तियां हैं उनमें गंगा, जमुना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, सीता, लक्ष्मण, रावण और विष्णु के भी जो 10 अवतार हैं उनमें से वामन, नरसिंह, कृष्ण, राम की प्रतिमाएं हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ सबसे अधिक रामायण के हमें दृश्य देखने को मिलते हैं, लगभग 15 से ऊपर ही हैं और ये काफी भव्य और अद्भुत कलात्मक हैं। छत्तीसगढ़ के और किसी भी मंदिर में इतनी सारी रामायण से जुड़ी प्रतिमाएं हमें देखने को नहीं मिलती हैं। इस मंदिर से जुड़ी कुछ कहानियां भी सुनने को मिलती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये मंदिर क्यों बनवाया गया था और ये जितनी किंवदंतियां हैं वो सुनने में काफी रोचक भी हैं। तो एक कहानी के अनुसार कहा जाता है कि इस विष्णु मंदिर और शिवरी नारायण मंदिर को बनाने के लिए 6 मासी रात की समय अवधि में प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें भगवान नारायण ने स्वयं घोषणा की थी कि जो मंदिर पहले बनकर तैयार होगा वो उसी में जाकर विराजमान हो जाएंगे। तो शिवरी नारायण का मंदिर पहले पूरा हो गया, इसलिए फिर वो उसी में विराजमान हो गए और ये वाला जो मंदिर है ये हमेशा के लिए अधूरा रह गया। एक और कहानी के अनुसार पाली स्थित शिव मंदिर को भी इसी प्रतियोगिता का हिस्सा माना जाता है और इस मंदिर के पास स्थित शिव मंदिर को इसका जो ऊपरी भाग है वो माना जाता है। तो अब यहाँ पर भी काफी सारी इंटरेस्टिंग जो स्कल्पचर्स हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। उसमें काफी एक यूनिक स्कल्पचर जो है या प्रतिमा जो है वो है वासुदेव की, जिसमें वो कृष्ण को उठाए हुए दिखाई पड़ते हैं। तो बहुत कम जगहों पर ये वाला रिलीफ या प्रतिमा हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर काफी प्रोमिनेंट है। इसके अलावा आर्किटेक्चरली अगर हम बात करें तो शिव मंदिर गतौरा, ये भी बिलासपुर में ही आता है। ये भी काफी आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस का है। काफी खूबसूरत भी है और जितने छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक मंदिर हैं उनकी तरह ये मंदिर भी तालाब के ही किनारे स्थित है। पुरातत्व की दृष्टि से ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मंदिर के उत्खनन के समय प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि ये मंदिर कलचुरियों द्वारा बनाया गया था, लगभग 13वीं शताब्दी में और अभी फिलहाल भी इसको संरक्षित स्मारक का दर्जा प्राप्त है एएसआई के द्वारा। इस मंदिर में एक गर्भगृह और एक स्तंभयुक्त खुला मंडप शामिल है। इसको भी सप्तरथ योजना में डिजाइन किया गया है और गर्भगृह के ऊपर जो शिखर है वो भी नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर को काफी कुछ फॉलो करता है। कुछ मंदिरों की विस्तृत बाहरी सजावट के विपरीत इस मंदिर की बाहरी दीवारें किसी भी अलंकृत नक्काशी या सजावट से रहित हैं। हालांकि शिखर का जो निचला हिस्सा है उसमें सभी और छोटे छोटे निशेस बने हुए हैं, अलग अलग साइजेस के। इन आलों के या निशेस के नीचे शिखर के चारों ओर नृत्य की मुद्राओं में मानव आकृतियों की मूर्ति देखी जा सकती हैं। ये नृत्य करती हुई आकृतियां मंदिर के डिजाइन में कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व जोड़ती हैं। गांव के एक बड़े तालाब के किनारे स्थित इस मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा छत्तीसगढ़ के संरक्षित स्मारकों में से एक के रूप में नामित किया गया है।
तो अब इसकी जो देख-रेख है वो एएसआई के द्वारा ही की जाती है। इस मंदिर के बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे आते हैं हम लोग जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि है मदकू नाम का द्वीप। ये भी बिलासपुर में ही है। तो शिवनाथ नदी से परिवृत और जैव विविधता से परिपूर्ण ये सुरम्य द्वीप परंपरागत रूप से मांडूक्य ऋषि की तपोस्थली होने के कारण अपने मंदकू द्वीप नाम को सार्थक करता है। मांडुक्य ऋषि ने यहीं बैठकर मंडोपनिषद की रचना की थी। जो लोग उतने फेमिलियर नहीं हैं इससे उनको मैं ये बता दूं कि मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेदीय शाखा के अंतर्गत एक उपनिषद है। ये उपनिषद संस्कृत भाषा में लिखित है और इसमें आत्मा या चेतना के 4 अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। तो वो 4 इस प्रकार हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। प्रथम 10 उपनिषदों में समाविष्ट केवल 12 मंत्रों की यह उपनिषद उनमें आकार की दृष्टि से सबसे छोटी है, किंतु महत्व के विचार से इसका ऊंचा स्थान है काफी, क्योंकि बिना वाग विस्तार के आध्यात्मिक विद्या का नवनीत सूत्र रूप इन मंत्रों में भर दिया गया है। तो मदकू द्वीप की आदिकाल से इसलिए मदकू द्वीप को आदिकाल से इसलिए पवित्र माना जाता है क्योंकि यहाँ पर आकर शिवनाथ नदी की धाराएं ईशान कोण में बहने लगती हैं और वास्तुशास्त्र के अनुसार यही दिशा सबसे पवित्र मानी जाती है। पूर्व में यहाँ के कुछ प्राचीन प्रतिमाओं और स्थापत्य खंड गणेश, नंदी, राजपुरुष, योद्धा, आमलक और कलश आदि प्रकाश में आए थे। जब एएसआई ने अपना पुरातात्विक उत्खनन यहाँ पर या संरक्षण कार्य शुरू किया 2011 में, उस वक्त बलुआ पत्थर निर्मित 19 मंदिरों का समूह और अनेक प्रतिमाएं उद्घटित हुई। इन सबकी तिथि लगभग 11वीं से 14वीं शताब्दी आंकी गई है। यहाँ से प्राप्त मूर्तियों में वेणुवादक कृष्ण, अंबिका, भृत्य, गणेश, महिषासुरमर्दिनी, उपासनरत राजपुरुष, योद्धा आदि उल्लेखनीय है। इस स्थान की सबसे विशिष्ट उपलब्धि 12 स्पात लिंगों का प्राप्त होना है। इससे ये सिद्ध होता है कि कल्चुरी काल में यह स्थान स्पार्थ पूजा का एक काफी महत्वपूर्ण स्थान होने के साथ साथ धर्म सहिष्णुता का जीवंत उदाहरण था। अनेक मंदिरों के सामने राजपुरुषों की उपासक मुद्रा में प्रतिमाएं मिली हैं। इससे ये कहा जा सकता है कि रतनपुर के कल्चुरी शासकों के वंशजों ने यहाँ पर मंदिरों का निर्माण कराया था। राजा प्रताप मल्लदेव, जिन्होंने लगभग 1198 से 1218 तक राज किया था, इनका तांबे का सिक्का भी प्राप्त हुआ है। जो उत्खनन में हम लोगों ने जिन्होंने उत्खनन किया उन्होंने ये समझा इस उत्खनन से कि जो प्राचीन देव संकुल नदी की बाढ़ आई थी उसमें बाढ़ ग्रसित होकर ये मंदिर और इसके आसपास का जितना भी कंस्ट्रक्शन था जो कलचुरियों द्वारा किया गया था वो नष्ट हो गया था। तो अभी काफी हद तक इसको प्रिजर्व करके रखा है। जितना भी कुछ एक्सकवेशन में या उत्खनन में मिला, एएसआई ने उसको काफी अच्छे से एक शेड बना के वहां पर प्रिजर्व करके रखा हुआ है। इसके बाद आते हैं हम मल्हार नाम के नगर पे। ये भी छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में ही आता है। 12वीं सदी ईस्वी की कलचुरी अभिलेखों में मल्हार को मल्लल या मलल पत्तन के रूप में उल्लेखित किया गया है। पत्तन यानी बंदरगाह शब्द प्रासंगिक हो सकता है क्योंकि यह नगर 3 नदियों आरपा पश्चिम में, लीलागरा पूर्व में और शिवनाथ दक्षिण में से घिरा हुआ है। यह गांव कौशंबी से पुरी तक के प्राचीन मार्ग पर स्थित था, जिससे मल्हार को प्रमुखता और धन प्राप्त होने की संभावना थी और सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास भी देखने को मिला। केडी वाजपेयी के अकॉर्डिंग हम लोग समझ सकते हैं कि मल्लल संभवतः मल्लारी, जो कि शिव का भी एक शीर्षक है, उसका अपभ्रंश हो सकता है। जब अलेक्जेंडर कनिंघम और उनके सहायक उत्तरी भारत की खोज कर रहे थे, उन्होंने मल्हार को केवल पुरानी मिट्टी के किलों के रूप में मानकर छोड़ दिया
और अन्य किसी महल की वस्तु की खोज नहीं की। फिर जेडी बेगलर, जो कि कनिंघम के सहायक थे, इन्होंने 1873-74 में भी मल्हार एरिया को छोड़ दिया था और इनका भी ये ऑब्जर्वेशन था कि शायद इस एरिया में केवल मिट्टी के किले हैं और कुछ खास महत्वपूर्ण संरचनाएं नहीं हैं। काफी बाद में जाकर उन्हें ये एहसास हुआ कि मल्हार जो नगर था उसमें 2 मंदिरों के अवशेष और काफी सारे फोर्ट के फ्रैगमेंट्स जो हैं वो बिखरे पड़े हैं। कुछ अभिलेख मल्हार में मंदिर निर्माण गतिविधि का उल्लेख करते हैं। एक कलचुरी अभिलेख जो मल्हार में खोजा गया और फिलहाल नागपुर संग्रहालय में रखा हुआ है, इसमें शिव के लिए केदार नामक मंदिर के निर्माण का उल्लेख है, जो कलचुरी राजा जज्जाल देव द्वितीय, जो कि 1165 से 1168 ईस्वी के शासनकाल में किया गया था। एक अन्य कल्चरी अभिलेख जो रतनपुर से मिला और ये भी नागपुर संग्रहालय में ही है। इसमें मल्हार में शिव जी का मंदिर ब्रह्मदेव द्वारा कल्चरी राजा पृथ्वीदेव सेकंड के शासनकाल में निर्माण का उल्लेख है। तो अब ये जो स्मारक है, इस मतलब ये जो पूरा रीजन है मल्हार का, इसमें 2 मंदिर और मिट्टी के किले के कुछ अवशेष अभी हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से जो सबसे प्रमुख है उस पे हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, जो कि है पातालेश्वर मंदिर। ये मल्हार का मुख्य मंदिर है और वर्तमान में ये भी एएसआई के संरक्षण में है। मंदिर का पिछले सदी के अंतिम दशक के दौरान काफी बड़े पैमाने पर नवीनीकरण और मरम्मत की गई है। यह मंदिर पश्चिम की ओर मुख किए हुए है और एक काफी ऊंचे मंच या प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। ये चीज आप लोगों ने अगर कंपेयर की हो तो समझ में आएगा। जब हम लोग त्रिपुरी के मंदिरों की बात कर रहे थे तब भी ये ऑब्जर्व किया होगा, और अब जब हम लोग रतनपुर के मंदिरों की बात कर रहे हैं तो भी ऑब्जर्व करेंगे कि कल्चुरी डायनेस्टी का जो आर्किटेक्चरल पैटर्न था उसका एक सिमिलर पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि जितने भी टेम्पल्स उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए अपने टाइम में, उन सब में काफी ऊंचे प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते थे, चाहे वो अमरकंटक के कर्ण मठ हो या अभी हम लोग पातालेश्वर मंदिर की बात कर रहे हैं वो हो, तो काफी ऊंचे प्लेटफॉर्म्स होते थे और मंदिर जो है वो मोस्टली नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर या नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को ही रिप्रेजेंट करते हुए हैं। अब जो जगती है वहां तक पहुंचने के लिए पूर्व, दक्षिण और उत्तर में 3 प्रवेश द्वार दिए गए हैं। इन प्रवेश द्वारों के शीर्ष पर अर्ध मंडप होते थे, जैसा कि जो स्तंभ बने हैं उनके आधार से स्पष्ट होता है। ये तीनों प्रवेश द्वार एक सामान्य मंडप से जुड़े थे, जो एक अंतराल यानी वेस्टिब्यूल और गर्भगृह यानी सैंक्टम की ओर जाता था। अवशेषों से यह प्राप्त होता है कि मंदिर का निर्माण त्रिरत्न शैली में हुआ था। अधिष्ठान के अवशेषों में 2 ऊपरी मोल्डिंग्स दिखाई देती हैं, जो हाथियों और सिंह व्यालों के फ्रिंज और विभिन्न देवताओं की छवियों से सजी हुई हैं। जो गर्भगृह का द्वार है, उस पर नदी देवियों की बिल्कुल लाइफ साइज की मूर्तियां हैं। नदी देवियां यानी कि गंगा और यमुना, इनकी काफी बड़ी और लाइफ साइज मूर्तियां हैं जो आप देख भी सकते हैं। फिर शैव द्वारपाल और 4 भुजाओं वाले वैष्णव द्वारपाल द्वार के किनारे पर स्थित हैं। द्वार के बगल के हिस्सों में 5-5 पैनल उकेरे गए हैं। अंतरालों में 9 सीढ़ियों वाली एक सिंगल स्टेयरकेस है, जो कि भक्त को गर्भगृह तक ले जाती है। अब क्योंकि भक्त को भूतल से नीचे जाना पड़ता है, इसलिए भी शायद इस मंदिर का नाम पातालेश्वर रखा गया। तो अब इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो ज़ीरो लेवल है या अर्थ है, उससे थोड़ा ऊपर जाके इसका प्लेटफ़ॉर्म बनाया गया और फिर उस प्लेटफ़ॉर्म से और 9 सीढ़ी नीचे उतर के गर्भगृह पर जाना था। तो इस तरह से इसका काफ़ी अच्छा इन लोगों ने जो डिज़ाइनिंग और प्लानिंग थी मंदिर की वो की, और ऐसा जो डिफरेंस है उस वजह से इसका नाम पातालेश्वर रखा गया। गर्भगृह में शिवलिंग तो अनुपस्थित है, लेकिन पीठा अभी भी अपनी जगह पर है।
जो जल चैनल है वो भी भूमिगत है और कहा जाता कि है आप इसमें जितनी भी मात्रा में पानी डालेंगे, वो कभी भी फैलता नहीं है और ज़मीन में ही अब्ज़ॉर्ब हो जाता है। तो मेबी ये भी एक वजह है कि इसको पातालेश्वर कहा जाता है। और इसी मंदिर के सामने खुले में नंदी की मूर्ति भी देखने को मिलती है। तो जो हम लोग आर्किटेक्चरल फीचर्स की बात कर रहे हैं इन सारे सेगमेंट्स में, उसका ये मतलब नहीं है कि इन लोगों ने कितना कंस्ट्रक्शन करवाया या कितने वैभवशाली थे ये लोग कि इतने बड़े-बड़े मंदिर बनवा सके। ये तो था ही। इसके अलावा हम लोगों का उद्देश्य ये है इन पूरे लेक्चर सीरीज़ का कि किसी भी डायनेस्टी से रिलेटेड जो भी हमें आर्ट, आर्किटेक्चर या कल्चर किसी भी फॉर्म में देखने को मिलता है, उसे हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम लोग गवर्नमेंट लेवल पर तो इसे नहीं उतना बचाने की कोशिश कर सकते क्योंकि अगर सपोज़ एएसआई के अंडर में आ रहा है तो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल ही फॉलो होता है और उसी तरह से वो लोग इसका कंज़र्वेशन और रेस्टोरेशन कर सकते हैं। हम लोग अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को जानकारी होगी अपने विरासत की, अपने हेरिटेज की, उतना ही ज़्यादा हम लोग इन चीज़ों को या इन स्ट्रक्चर्स को रिस्पेक्ट से देखेंगे कि ये सिर्फ खंडहर नहीं है, ये एक पूरे डायनेस्टी को या उनके रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं काफ़ी अच्छे तरह से। तो ये था रतनपुर के कल्चरियों से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ 2-3 कहानियाँ, कुछ 3-4 एग्ज़ाम्पल्स जो उनके बनाए हुए स्ट्रक्चर्स थे उनके। तो आशा है आप लोगों ने आज भी कुछ नया सीखा होगा, कुछ नया आप लोगों को इंस्पिरेशन मिला होगा अपने हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगले सेशन में हम लोग जानेंगे एक नई स्टोरी, नए तरह के सेगमेंट्स को। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।